जी त्रिवेदी जी, आपसे मैं आपका बंगाल पे कमेंट तो ज़रूरी है, चूंकि शुरुआत हुई थी तो तमिलनाडु से हुई थी। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, जब हम ऐसे राज्य की बात करते हैं जहां पे बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से होता है, वो भी एक लैंग्वेज स्टेट है, हिंदी स्टेट नहीं है। मतलब बांग्ला स्टेट है, हिंदी वहाँ पे चलती है और लोग समझते हैं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि हिंदी विरोधी कोई स्टेट हो। लेकिन रीजनल पार्टी और लैंग्वेज स्टेट में बीजेपी वहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिस तरीके का भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। और आप बताइए कि बंगाल को लेकर आपकी क्या कमेंट्री है अब एग्जिट पोल देखने के बाद। देखिए, अब एग्जिट पोल तो सब लोगों ने जो किए हैं वो ठीक है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव बड़ी ताकत से लड़ा और उसकी संख्या जो है, नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ेगी ही। कितनी बढ़ेगी ये मैं नहीं कह सकता, कितनी बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय मजबूत पार्टी है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि वो सब नेशनलिज्म पर मुकाबला नहीं कर पाती। वो राष्ट्रवाद के लिए तो मुकाबला करती है, राष्ट्रवाद में आज उसका देश भर में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यही राष्ट्रवाद उसको सब नेशनलिज्म पर पीछे धकेल देता है। जो बहस शुरू हुई पिछली, शायद हमने भी कभी चर्चा की होगी, कि BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि ये सिविलाइजेशनल वॉर है, कल्चरल वॉर है। तब भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिविलाइजेशनल वॉर हिंदू राष्ट्रवाद है। क्या वो बंगाल का जो बंगाली अस्मिता का जो थॉट प्रोसेस है उसका मुकाबला करता है या उसके बराबर खड़ा होता है? इसलिए ममता जी बार बार उसको बंगाली अस्मिता और बाहरी अस्मिता की बात करती है। और ये सब जगह जहाँ पर सब नेशनलिज्म है वहाँ मुश्किल खड़ी होती है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है। गुजरात को देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक गुजरात में रहे और आज भी वो गुजराती अस्मिता के लिए चुनाव लड़ती है। तो जो लोग गुजराती अस्मिता के साथ नहीं है उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। यही परेशानी तमिलनाडु में होती है, वो तमिल अस्मिता के साथ चल रहे हैं। तो सब नेशनलिज्म पर भारतीय जनता पार्टी एक वीक विकेट पर है, वो एक लड़ाई मुश्किल होती है। 2021 का चुनाव देखें तो उस समय वो चुनाव में ममता जी ने बड़ी ताकत के साथ सब नेशनलिज्म पर खड़ा किया था। इस बार वो थोड़ा कम हुआ है, इस बार वो थोड़ा कम है, लेकिन सब नेशनलिज्म अब भी बड़ा फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। ये चुनाव हिंदू और मुस्लिम वाले पोलराइजेशन पर हुआ है। किसने किया इसको अलग से बहस हो सकती है, फिर इस पर होगा। लेकिन जब 90% मुस्लिम्स अगर वोट कर रहे हैं ममता बनर्जी को, तो इसका मतलब रिवर्स पोलराइजेशन की संभावना भी वहाँ पर बढ़ती है और वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कर रही है। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि उनकी जो पॉलिसी है वो है कि मेजॉरिटी का माइनॉरिटी वोट और माइनॉरिटी का मेजॉरिटी वोट, यानी माइनॉरिटी जो है उसका सबसे ज़्यादा वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसे मिल जाए और मेजॉरिटी का थोड़ा वोट भी मिल जाए तो वो अपने पार लगा लेती है। अब वो वहाँ पर से कितना शिफ्ट हुआ है? पिछली बार हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को 60%, 55% मिल गया। यदि वो 70-75% हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ आ सकती है। एक और बड़ा फैक्टर जो हम बार बार चर्चा करते रहे, सब विद्वानों ने की है कि ममता, मोदी, मुसलमान और महिला, ये 4 फैक्टर हैं, एम फैक्टर्स हैं। तो क्या मुसलमान ममता से शिफ्ट हुए हैं? नहीं हुए हैं। क्या महिलाएं जो 50% वोट दे रही थी वो ममता के साथ शिफ्ट हुई है, ममता से भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट हुई है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। लेकिन वो क्यों शिफ्ट होंगी? क्या ममता ने कोई ऐसी बात की है जिससे महिलाओं की नाराज़गी बढ़ी हो? जो एक स्कीम्स के लिए हम कहा जाते हैं DBT, आप लोग सब विद्वान लोग उसको DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मैं उसे डायरेक्ट वोट ट्रांसफ़र स्कीम्स कहता हूँ। तो जो DBT है, क्या ममता बनर्जी का DBT फैक्टर कमज़ोर हुआ है? मुझे नहीं लगता है कमज़ोर हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ और बातें की, वो सारा हुआ। महिला सुरक्षा की बात हुई। मुझे नहीं लगता कि महिला सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा चुनावों का मुद्दा बन पाया हो। वो उत्तर प्रदेश का जिक्र भी अभी किसी मित्र ने किया था। और संदेश खाली और RG कर पर तो पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में, उसमें ही मैंडेट मिल गया था ममता बनर्जी को, तो इसलिए वो कोई बड़ा इशू नहीं बन पा रहा और महिलाएं मोटे तौर पर ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन यदि पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें बंगाल की, यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है
क्योंकि कोई भी इनविंसिबल नहीं है, कोई भी अजय नहीं है। ममता बनर्जी जब आई थी तब भी हम तृणमूल लेफ्ट पार्टी के गढ़ को ऐसे ही समझते थे कि लेफ्ट को हटाना मुश्किल है, तो अजय तो कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी चली जाए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक वहाँ पर रह सकती है और वो मजबूत गढ़ बना सकती है। जी, क्विकली एक सवाल दिव्जा, आपने कहा कि तमाम विद्वान जो बैठे हैं, तो एक विदुषी भी हमारे बीच में है, दिव्जानी चौबे, उनसे एक सवाल मैं ले लेता हूं तुरंत ही। दिव्जानी, अभी तो ये एग्जिट पोल हैं जो साफ इशारा कहता हूं मैं विदुषी विद्वान सभी है, देवजानी तो बहुत ज्यादा समझती है, मैं जानता हूं देवजानी। जी जी, तो जब 4 तारीख को एक्चुअल काउंटिंग होगी दिव्जानी, और ये देखिए एग्जिट पोल्स ही होते हैं, पश्चिम बंगाल से क्या कुछ सरप्राइज भी आ सकता है? मतलब जब एग्जिट काउंटिंग हो रही होगी तो कांटे की टक्कर निकलती हुई दिखाई दे, कुछ और उल्टा परिणाम निकलता हुआ दिखाई दे, इसके चांसेस कितने हैं? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, क्योंकि ये जो चर्चा मैं बहुत देर से सुन रही थी, ये 4 तारीख वाली चर्चा मुझे लगी। सरकार, देखिए जैसा विजय सर बता रहे थे कि कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन हमें आकलन करना पड़ेगा कि हार अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर जीत हो रही है तो क्यों हो रही है। एक तो मैंने एक डेटा निकाला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर हम परिणाम देखें तो जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैट्रिक्स ने तृणमूल कांग्रेस को 16 से 20 सीटें दिए थे, जन की बात ने तृणमूल कांग्रेस को 18 से 16 सीटें दिए थे, और पीएमएआरक्यू ने 22 सीट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को 19 सीटें दी थी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो हमें पता चला कि तृणमूल कांग्रेस को 29 और बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं, यानी कि 2019 में बीजेपी को जो बढ़त मिली थी लोकसभा में वो 19 से लेकर 12 तक पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी आज डिस्कशन के लिए आए हैं, आप लोग बहुत जानकार हैं और आप लोगों को बहुत दिनों से आपने चुनाव कवर किया है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बंगाल के लिए शायद 4 तारीख तक का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, और विजय सर के साथ तो मैं एनडीटीवी में काम भी कर चुकी हूँ 5 साल, तो जब मैंने 2011 में वाम मोर्चे की सरकार को जाते हुए देखा तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी देखा था। जहां पे वाम मोर्चे की गढ़ माना जाता है, वहां पे मैंने लोगों को खड़े होकर कहते हुए सुना है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है जिससे एक सरकार गिर सकती है? ये शायद इसके लिए शायद 4 तारीख तक इंतजार करना जरूरी है। लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बंगाल में बना है। जैसा मैं पहले भी कह रही थी, बीजेपी ने वक्त लिया बंगाल की मिट्टी को समझने के लिए, और यही वजह है बंगाल में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को बिल्कुल बदल दिया। और साथ ही साथ इस बार जिस तरह की छवि हमने बंगाल में देखी है कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर आकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह की, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कभी भी हिंसक घटनाएं नहीं होती है और कोई डराता धमकाता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक लैंग्वेज की बात होती है ना, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ पे लोग, बिल्कुल सही बात है, कोई एंटी हिंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहर से आकर इस तरह की बातें भी करता है ना, तो वो लोगों के दिल में एक गुस्सा भी पैदा करता है, और इससे क्या होता है, इससे विरोध बढ़ता है, खास करके रीजनल ये जो छोटे छोटे शहर है या बंगाल जैसे राज्य है जो दिल्ली से दूर है, तो कहीं ना कहीं दूरियां बनती है। एज अ सिटीजन ऑफ भारत मुझे ये लगता है कि हमें एक चुनाव शायद इतना भी बड़ा नहीं हो जाता कि हम ऐसी चीजों को सामने रखें जिससे छवि बिगड़ती है राजनीति में। जी सही बात है, चुनाव जिंदगी से बड़ा तो नहीं होता, हालांकि लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज़ है चुनाव, और सबसे बड़ा सम्मान ये है चुनाव का कि 4 तारीख का इंतजार ज़रूर कीजिए। अभी जो कुछ भी बातचीत हो रही है वो एग्जिट पोल के आधार पर हो रही है, एक विधा है, एक कला है जिसमें बहुत सारे लोग माहिर हैं, तो उन्होंने मेहनत की है और उनकी मेहनत को सलामी दे रहे हैं एक तरीके से हम, लेकिन चुनाव परिणाम का इंतजार तो करना होगा। और